अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीवित रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से। पहला यूहन्ना 5 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्यार करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना 3 उसकी 15 आयत। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। फिर से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 उसकी 1 से 4 आयत। जिसका ये विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई पर उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्यार रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन। 4 आयत में लिखा, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पैदा हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ये परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग है कि वो आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाता है। आपको ये मालूम है या नहीं? हाँ, विक्टोरियस लाइफ। इसलिए उसने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया, मैंने बीमारों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, एक जयवंत जीवन देने के लिए। और जब आपको यह मालूम हो जाए कि यह परमेश्वर का प्लान है कि मैं जिस मर्जी जाति से हूं, जिस मर्जी बैकग्राउंड से हूं, गरीब हूं या अमीर हूं या आगे हूं या पीछे हूं, इससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जीऊं। वो आपकी मैरिड लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, वो आपकी फाइनेंस लाइफ में हो, हर तरफ से परमेश्वर ने आपको जय देने के लिए अपने पास बुलाया। हालेलुया। अब बात यह है कि उस जय को पाने का तरीका हमें बाइबल बताती है। अगर हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं और हमें मालूम नहीं वो कैसे चले, एक बुक उसके साथ मिलती है जिसमें लिखा होता है ये चलता कैसे। अगर हम उस बुक को छोड़ दें और बैठ के रोते रहें कि ये चल नहीं रहा, मेरे को पता नहीं चलाना कैसे है, तो इसमें टीवी बनाने वाले का कोई कसूर नहीं। कसूर आपका है जिसको बुक पढ़नी नहीं आती और उसको चलाना नहीं आता।